हेलो बच्चा लोग, तो तारा आकाश का यहाँ पर जो चरित्र चित्रण डिस्कस होगा वो है बाबूजी का। चलिए करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लर्न भी हो जाएगा 10 मार्क्स में कैसे लिखें। तारा आकाश उपन्यास में बाबूजी एक महत्वपूर्ण पात्र है। लेखक ने उन्हें एक परंपरावादी पिता के रूप में चित्रित किया। याद रखना, परंपरावादी। वे एक निम्न मध्य वर्गीय माने तुम्हारा लोअर मिडिल क्लास, अभावग्रस्त माने लाख है सब चीज में, परिवार के मुखिया है जिनका गृह जीवन दुखी है। जो भी घर का जीवन है ठीक नहीं है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उनका क्रोधी स्वभाव एवं चिड़चिड़ापन दिखाई पड़ता है। परंपरा के प्रति आस्था होते हुए भी वे कहीं कहीं समझौतावादी रवैया देखते हैं। माने परंपरा में सब आस्था है पर वो कहीं कहीं सैक्रिफाइस करते हैं। प्रभा की बार बार कहे जाने पर भी वह पर्दा नहीं करती है तो वे परिस्थिति से समझौता करते हैं। ये एक था। अब देखते हैं इसका चारित्रिक विशेषता कैसे है। जब भी किसी का लिखने देगा हमेशा पहले से एक इंट्रोडक्शन देना, फिर पॉइंट्स में जाना। सेवा मुक्त मुखिया, मुखिया लोग को क्या होना चाहिए कि अपना एक दायित्व लेना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, सेवा मुक्त, फ्रीडम। बाबूजी परिवार के मुखिया है जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं। उनकी पेंशन 25 रुपए महीने होगा है। इतने बड़े परिवार को समझ जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर है। सेवा मुक्त होने के बाद भी वे घर में सबसे ज्यादा काम करते हैं। माने घर का जो भी काम करते हैं वही करते हैं, वो एक रिटायर्ड पर्सन है। दहेज लोभी थे बाबूजी, दहेज लोभी है। अपने पुत्रों के विवाह में दहेज का लेन देन किया। समर की शादी में मन चाहा दहेज ना मिलने पे वे दुखी थे। इट विल बी मन चाहा। क्रोधी स्वभाव के थे बाबूजी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। उनके क्रोध का परिचय उपन्यास में अन्य स्थानों पर दिखता है। समर उनके क्रोध और पिटाई के बारे में बार बार बोलता भी और वो शिकार भी हुए। वे प्रभाव की छत पर बाल धोने और दाल भिनने पर भी बहुत क्रोधित होते थे। नेक्स्ट, वात्सल्य माने बच्चा से प्यार। बाबूजी के अंदर वात्सल्य भाव भी है जिसके दर्शन मुन्नी के ससुराल जाने के समय होते हैं। प्रभा जब नई शादी करके आई और समर उसे नहीं बोलता था तो भी बाबूजी ने ऐसा कहा था कि वो नई बच्ची तुम्हारे बलबूते आई है। समर को समझाए कि पराई घर तुम्हारे, ये तुम्हारे में आधा मौका ही भूते आई है। रूढ़िवादी थे, नैरो माइंडेड, रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रस्त। वे अपने बच्चों का कम उम्र में विवाह करते हैं। मुन्नी की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ना देकर उसकी शादी कराते हैं। जबरदस्ती उसे ससुराल भेजते हैं। प्रभा का पर्दा करने के लिए कहते हैं, माने घूंघट। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। लोक लाज का भय है उन्हें, लोग क्या कहेंगे। मुन्नी को लेकर जब लोग बातें बनाते हैं तो समाज के भय से उसे वापस वो ससुराल भेजने के लिए अग्री करते हैं। प्रभा के समर की बातचीत ना होने पर समर को लोक निंदा की बात समझाते कि लोग क्या कहेंगे। इससे पता चल रहा है कि बाबूजी को लोक लाज था। भावुक एवं संवेदनशील पिता, इमोशनल। जब मुन्नी अपने पिता पति के साथ ससुराल जाने से मना करते तो वे भावुक होकर उसे गले से लगाकर घंटों रोते हैं। बाबूजी के अकड़पन के भीतर एक भावुक पिता भी है। समर को प्रभा से बात करने के लिए समझाते हैं। बड़े बेटे धीरज के काम का सराहना भी करते हैं। शंकाकुल माने डाउट। बाबूजी में कमी थी कि वे जल्दी से किसी के बहकावे में आकर भड़क जाते। समर के अम्मा से साड़ी भींगने मांगने के क्रम से अम्मा के कहने पर कि समर जोरू का गुलाम है, वो जलती आंखों से भड़कते। परिवार के प्रति चिंताग्रस्त देखे, चिंता करते हैं। बाबूजी की सबसे महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक प्रवृत्ति यह थी कि परिवार की चिंता करते थे। वे बार बार समर को काम करने की प्रेरणा देते ताकि घर की आर्थिक माने फाइनेंस सुधरे और धीरज पर भी घर का सारा बोझ नहीं आए। इस प्रकार बाबूजी का सारा विशेषता दिखता है और वो भी एक प्रभावशाली पात्र है। ये भी खत्म होता है। अब इसके बाद आप लोग को कौन सा चरित्र देखना है, किसका चारित्रिक विशेषताएं देखना है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चा।